नमस्कार प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की ये वीडियो है जो शनि है मीन राशि में वक्री हो रहे हैं, उसका फलादेश कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उसकी बात कर रहा हूं। प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, यदि मैं कहूं कि वक्री शनि कुंभ राशि वालों के लिए बेहद शुभ होंगे या केवल अशुभ होंगे, तो ये शास्त्रीय दृष्टिकोण से सही नहीं है। मैं क्या कोई भी बता रहे हैं या कह दें तो सही नहीं है, लेकिन अगर हम इस बात को फल दीपिका के अनुसार, वृत्त पराशर होरा शास्त्र के अनुसार, जातक परिजात के अनुसार या किसी भी प्रामाणिक शास्त्र के अनुसार ग्रहों के बल आपकी जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग जानकर बताएं, तो हम एक निश्चित बिंदु तक पहुंच सकते हैं कि यह वक्री शनि आपके लिए कैसा होगा पर्टिकुलर व्यक्तिगत। लेकिन हम सामान्य चंद्र राशि आपकी जो कुंभ है उसके अकॉर्डिंग सामान्य गोचर का फलादेश करें विश्लेषण करके आपकी कुंडली का, तो हम इस वीडियो में से बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर आपकी राशि कुंभ है तो। क्योंकि वक्री शनि सामान्य जो गोचर कुंडली है उसके अकॉर्डिंग क्या फल देगा, ये सामान्य बातें इस वीडियो के माध्यम से हमें जानने को मिलेगी, जो कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकती है। देखो, सबसे पहले गहराई से चर्चा करते हैं आपकी राशि और वर्तमान में आपकी राशि से शनि का गोचर, वक्री स्थिति और इस दौरान क्या होगा, किस तरीके से जीना चाहिए, इसके बारे में। ठीक है ना प्यारे दोस्तों, ग्रह जो होते हैं ना वो संकेत करते हैं कि अभी समय ऐसा है, इस तरीके से चलना है। कुछ लोग क्या है कि ग्रहों को चमत्कार मान लेते हैं और ऐसा समझ लेते हैं कि ऊपर से कोई पुष्प वर्षा जैसे कोई चीज आएगी और हमारे अंदर बदलाव कर देगी। सबसे पहली बात मैं आपसे इस वीडियो में अतिरिक्त रूप से जोड़ करके कह रहा हूं कि ईश्वर ने जो प्रथम दृष्टया कार्य आपको दिया है उसी को भगवान की भक्ति मानकर तल्लीन होकर के उस पर लग जाइए, वही आपका उपाय है। और उस कार्य में क्या होगा ये ग्रहों का संकेत समझते हुए उसमें अमूलचूल परिवर्तन करते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो आपको लाभ होगा। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले यदि ईमानदारी से आपकी राशि कुंभ है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, वीडियो को लाइक करना और अपने प्यारे से कर कमलों द्वारा भगवान श्री राम का जयकारा कमेंट बॉक्स में जरूर लगाना और ये भी लिखना कि वीडियो आपको कैसा लगा। प्यारे दोस्तों, कुछ प्रश्न, कुछ उपाय मैं आपको वीडियो के अंत में कहूंगा, तो इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपके लिए बेहद अच्छा होगा। देखो, अब हम गहराई से चलते हैं। शनि जो है वो मीन राशि से दूसरा भाव बनाती है। शनि मीन राशि में वक्री होकर वास्तव में क्या कर रहे हैं? मीन राशि का मतलब यहाँ पे यह है कि शनि का दूसरा भाव, जहां पे शनि गोचर है, द्वितीय भाव को लोग घर का धन का भाव मान लेते हैं जो दूसरा भाव है, और उसको शक्ति का घर मान लेते हैं जिससे मनुष्य अपना जीवन चलाता है। व्यक्ति का सबसे इंपॉर्टेंट भाव अगर कहें तो दशम के बाद, लगन के बाद ये आपका दूसरा भाव होता है, जहां से इनकम का पता चलता है, इनकम सोर्सेज का पता चलता है, धन आगमन का पता चलता है। इसमें 5 प्रमुख विषय होते हैं दूसरे भाव में कुंभ राशि वाले दोस्तों, जहां अभी शनि आपके वक्री हो रहे हैं। पहला कि आपके पास में जो संचित धन है उसकी बात। अब कुछ लोग तो कहेंगे कि संचित है ही नहीं धन, तो संचित क्यों नहीं है उसकी बात भी द्वितीय भाव में ही होती है। फिर सबसे बड़ी भूमिका निभाता है हमारे जीवन में परिवार, तो परिवार का द्वितीय भाव से लेना देना है। वाणी जो व्यक्ति को ऊपर ले जाती है या नीचे गिराती है, सबसे बड़ा रोल हमारे जीवन में वाणी का होता है। टर्म्स जो लोगों के साथ बनते हैं और लोक व्यवहार में हमारा आचार व्यवहार ही सबसे इंपॉर्टेंट है, जो व्यक्ति को ऊंचाई पर, शिखर पर या अर्श से फर्श पर, फर्श से अर्श पर पहुंचाता है। फिर इस भाव से संस्कार और जीवन जीने की जो स्थिरता है कि जीवन स्थिर रहेगा, ऊंचा नीचा कैसा रहेगा, वो भी द्वितीय भाव से देखते हैं। ठीक है ना। धन, वाणी, परिवार, कुटुंब, कबीला यहाँ से देखे जाते हैं, जहां अभी शनि वक्री होने वाला है। जब यहाँ शनि वक्री होते हैं तो वे इन 5 विषयों से पूछते हैं। ठीक है ना। अब इस बात को ध्यान से सुनना प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कि शनि पूछते हैं जब यहाँ वक्री होते हैं कि जो आपने बनाया है कुछ भी, क्या वह मजबूत नींव पर बना है? चाहे वो कार्य हो, व्यवसाय हो, कोई दूसरी चीज हो अपने जीवन में,
जिसकी शुरुआत आपने की थी, क्या वो मजबूत नींव के साथ, आधारभूत शिला के साथ बनाई गई है? यदि उत्तर हाँ है तो शनि उसे और स्थायी बनाएगा, जो भी चीज आपने शुरू की है साढ़े साथी के दौरान। और यदि उत्तर नहीं है तो शनि पहले कमजोरी आपको दिखाएंगे कि कहाँ गलतियां हुई थी, और फिर उसे सुधारने का मौका भी देंगे। ये एक प्रकार से शनि जो द्वितीय भाव में होता है तो कुंभ राशि का स्वामी होने से उनको लाभ प्रदान करता है। धन का विश्लेषण भी यहीं से होता है। तो बहुत से कुंभ राशि वाले सोच रहे होंगे कि पैसा आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि इनकम का भाव भी है। तो पैसा यहाँ पे आता तो जरूर है, शनि की महादशा में थोड़ा धीमा जरूर होता है, व्यापार मंदे हो जाते हैं, लेकिन वो जो पैसा आ रहा है इस दौरान उसकी योजना बना पाते हैं आप या नहीं पाते हैं, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। यहाँ शनि का संकेत सीधा सीधा ये होता है कि यहाँ पे हाथ, जेब, जो कुछ भी है उसके बारे में व्यक्ति को ज्यादा सोच समझ करके चलना पड़ता है। ये ग्रह का संकेत है, और इसको जो लोग नहीं समझते हैं वो फिर दुख पाते हैं। ठीक है ना। शनि का स्वभाव संचय का है, दिखावा का नहीं। और आज का युग क्या है आपको पता है कि जो चीज की आवश्यकता नहीं है वो व्यक्ति खरीद रहा है, जिस चीज के लिए नहीं खर्च करना चाहिए वो खर्च कर रहा है। तो शनि की राशि या शनि की साढ़े साथी, शनि की महादशा ऐसा अगर व्यक्ति के ऊपर चल रही हो, जैसे कि कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि वालों पर चल रही है, तो इस समय आपको दिखावा से तो पूरा का पूरा बचना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति जो भी होता है वो पछताता है। यदि आप इस समय अनावश्यक खर्चे करेंगे जब शनि चल रहा हो और वो भी वक्री अवस्था में, तो केवल दूसरों को प्रभावित करने वाले जो तौर तरीके हैं जीवन में अपनाओगे, दूसरों के लिए जीवन जियोगे या बिना सोचे समझे निवेश करोगे, तो यहाँ पे अनावश्यक दबाव आपकी जिंदगी में बन जाएगा, जिसको शनि भी नहीं रोक सकते। यहाँ संकेत यही है शनि का कि यहाँ आपको थोड़ा सा बैलेंस्ड होकर अनुशासन के साथ धन के मामलों में चलना पड़ेगा। तो अगर आप हर महीने बचत करेंगे, पुराने ऋण जो भी है उसमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अंश दान देकर के कम करने की कोशिश करेंगे, और आय के जो भी स्रोत है आपके उसमें ज्यादा प्रैक्टिकली शनि के नियम के साथ डबल मेहनत करेंगे, धन का सम्मान करेंगे, उसको अपना मानेंगे, तो यही वक्री शनि आने वाले टाइम में आपको आर्थिक मजबूती के कगार पर लाके खड़ा करेगा, आपकी नींव को मजबूत करेगा। और वो कहते हैं ना कि शनि जाते जाते देगा, तो शनि के आचार व्यवहार और नियम के आधार पर जो चलेगा उसको शनि की साढ़े साथी में भी जाते जाते शनि बहुत कुछ देगा। यह समय परिवार की वास्तविकता सामने ला सकता है, जैसे पिछले कुछ समय से आपके लिए परिवार के लोगों के मुखौटे उजागर किए हैं, सबकी असलियत, सबके असली रंग, सबके मुखौटे दिखाए हैं, पर्दे उठाए हैं शनि ने। तो कुछ लोगों के घर में पुराने विवाद फिर से उठ सकते हैं, वो असली नकली लोगों में फर्क करवाने के लिए हो सकता है, इसको आप बुरा मत मानिएगा। कुछ लोगों के घर में संपत्ति की चर्चा हो सकती है, कुछ लोगों को माता पिता की जिम्मेदारी अधिक उठानी पड़ सकती है। यहाँ पे उसका परीक्षण शनि करेंगे कि यह व्यक्ति इस जीवन में कुछ पाने योग्य है या नहीं, क्योंकि माता पिता की सेवा, वृद्धजनों की सेवा, श्रमिकों की सेवा शनि को प्रबल करती है, प्रसन्न करती है, और शनि की साढ़े साथी जो है उससे उनकी रक्षा होती है। शनि की वक्र दृष्टि नरम पड़ जाती है। कुछ लोगों को छोटे भाई बहनों की सहायता करनी पड़ सकती है इस दौरान, लेकिन ध्यान रखिएगा शनि संबंध कभी नहीं तोड़ने आते हैं, वे संबंधों की परीक्षा लेते हैं कि इस दौरान व्यक्ति कितना मजबूत रह सकता है। और ये घाटी जिसने पार कर ली साढ़े साथी की, वो जीवन का सबसे बड़ा योद्धा, वीर योद्धा, और उसको सेनापति या राजा जैसी उपाधि शनि लास्ट में देकर के जाता है। वाणी जो है, यहाँ सबसे अधिक सावधानी वाणी की रखनी चाहिए जब वक्री शनि हो जाता है। कुंभ राशि वालों की आदत होती है कि वे सच तो बोलते हैं लेकिन कठोर शब्दों में बोलते हैं। अगर ये बात सही है तो आप कमेंट करके बताना कि हाँ, हमने सच बोल बोल के, कठोर बोल बोल के लोगों को अपने आप ही अपने से दूर कर लिया है। इस समय बोले गए शब्द लंबे समय तक याद रखे जा सकते हैं जब शनि वक्र दृष्टि से देखता है। इसलिए मैं कहूंगा कि प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कम बोलिएगा, लेकिन ऐसा बोलिएगा कि आपके शब्द समस्या नहीं समाधान बने, क्योंकि राहु में लगन में राहु भी गोचर कर रहा है, तो आपकी वाणी को वो राहु बिगाड़ देता है, क्योंकि राहु की भी दृष्टि दूसरी शनि पर ही पड़ रही है। तो शनि राहु मिश्रण होकर के ग्रहण टाइप का योग बना के आपके वाणी और संबंधों को बिगाड़ देते हैं। बिना सोचे समझे दिमाग में विश्लेषण सही ढंग से हो ही नहीं पाता है।
यहीं पर यदि आप नौकरी कर रहे होते हैं, कार्य व्यवसाय है, तो आपको ऐसा लग सकता है वक्री शनि के दौरान कि अधिकारी आप पर पहले से अधिक ध्यान दे रहे हैं। काम थोड़ा बढ़ सकता है, जिम्मेदारियां बढ़ सकती है, प्रमोशन में देरी भी हो सकती है, लेकिन आपने धैर्य रखा इस दौरान तो शनि की प्रकृति में काम किया। शनि मतलब श्रम, शनि शनि बहुत अधिक मेहनत करवाता है और धीरे धीरे चीजें बनती है। जिसने ये स्वीकार कर लिया उसको टेंशन नहीं होती है, फिर वो कार्य अच्छा करता है और शनि जाते जाते उसको उसके मेहनत का परिणाम देके जाता है। और वही शनि का छप्पर फाड़ के देना होता है, लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे आपकी योग्यता का प्रमाण पत्र शनि आपको देके जाता है कि हाँ, तू इस लायक है, अब तेरी किस्मत चमकेगी। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो पुनः ग्राहकों से संपर्क कीजिए, रुके हुए भुगतान पर ध्यान दीजिए, लेखा जोखा व्यवस्थित कीजिए, कानूनी दस्तावेजों को जो भी आपके हैं, आप कामकाज करते हैं, उसको सही ढंग से कीजिए। वक्री शनि क्या कहते हैं आपको पता है कि पुरानी नींव ठीक करो, पहले नई मंजिल स्वयं बन जाएगी। और जब मैं दूंगा जाते जाते तो उसको संभालने के लिए आपके पास योग्यता होनी चाहिए, लेकिन जिसकी नींव ही कमजोर है तो वो व्यक्ति क्या संभालेगा। इसलिए शनि जाने से पहले आपको बहुत मजबूत बना करके, योग्य बना करके देने लायक बनाता है। लेकिन बहुत से लोग हार गए हैं, सामर्थ्य नहीं बचा उनमें। और कुछ लोगों के तो पुराने जो 7 जन्मों का फल कहते हैं कि साढ़े साथी में मिलता है, तो अत्यधिक कर्म बुरे रहे होंगे तो उनको बहुत प्यारी प्यारी चीजें भी शनि की साढ़े साथी के दौरान गंवानी पड़ी। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें इस जीवन में कुछ सीखने को नहीं मिला या वो मजबूत नहीं हुए। बहुत कुछ शनि ने सिखा करके उन्हें मतलब जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है, मजबूती के साथ, असलियत के साथ, दुनिया की दुनियादारी सच्चाई दिखाते हुए। यहाँ पर अगर आपका स्वास्थ्य थोड़ा नरम बना रहता है तो आपको शनि कहता है कि नियम और अनुशासन अपनाओ खान पान में, नियम और अनुशासन बनाओ दिनचर्या में, नियम और अनुशासन बनाओ सोने और उठने में। समय पर खाओ, समय पर सो, समय पर उठो बैठो, तनाव कम करो, नियमित चलो। जिसने आचार विचार व्यवहार बिगाड़ लिया शनि की साढ़े साथी में, उसको जाते जाते शनि कुछ नहीं देगा। लेकिन जिसने शनि की संयमित ऊर्जा के साथ अपने आप को बदल लिया भारी समय में भी, उसका शनि जो है बल्ले बल्ले करके जाता है। यही शनि की साढ़े साथी का देना होता है, लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। प्यारे दोस्तों, यदि आपका शरीर बार बार संकेत दे रहा है तो उसे अनदेखा मत करना, डॉक्टर की सलाह लें, आध्यात्मिकता से जुड़े। कुंभ राशि वाले प्रिय मित्रों, आपको संसार से भागना शनि नहीं सिखाते, वे संसार में रहते हुए संतुलन सिखाते हैं कि ये माया द्वारा रचित संसार है, इसको समझने का प्रयास मत करो। अपने आप को, अपनी प्रकृति को इस प्रकृति से जोड़कर संतुलन बिठाते हुए आगे चलने का संदेश शनि देते हैं, परिस्थितियों को उजागर करते हुए। कंफर्ट जोन से शनि बार आपको एक बार फेंकते हैं, दुख भरी जिंदगी दिखाते हैं, लेकिन जीना आपको सिखा देते हैं। वे बताते हैं कि सम्मान कमाना कठिन होता है, अपने आप नहीं मिलता है, विश्वास कमाना उससे भी कठिन है, और दोनों को बनाए रखना सबसे कठिन है। यही कारण है कि शनि पहले व्यक्ति को भीतर धैर्य पैदा करते हैं। किन लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है उनकी मैं बात करूंगा कि जब शनि वक्री हो जाता है तो पिछले कई वर्षों से ईमानदारी से संघर्ष कर रहे हैं, जिन्होंने कठिन समय में भी गलत मार्ग नहीं अपनाया, हारे नहीं, भगवान का साथ नहीं छोड़ा, जो सीखने के लिए तैयार है, जो अनुशासन को स्वीकार करेंगे और जो अहंकार छोड़कर परिश्रम पर ध्यान देंगे बिना शिकायतों के, तो उनके लिए शनि की वक्र दृष्टि भी भगवान हनुमान जी को जिस प्रकार से सहयोग दिया था शनि ने लंका जलाने के लिए, वैसे ही व्यक्तियों को अपने ढांचे को व्यवस्थित और सुरक्षित सही संयमित करने के लिए शनिदेव सहयोग करेंगे। तो किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए? उन लोगों को विशेष तौर से सावधानी रखनी चाहिए कि जो बिना सोचे समझे, बिना नियम शनि के नियम और संयम समझे हुए धन खर्च करते हैं, क्रोध में निर्णय लेते हैं और परिवार की उपेक्षा करते हैं, झूठ, अनुचित लाभ या सहारा लेते हैं छल कपट का, जो स्वास्थ्य की अनदेखी करते हैं, नियम आचार व्यवहार को बिगाड़ के रखते हैं, उन लोगों का शनि की वक्र दृष्टि में भला बहुत कम होता है। अब अंत में सबसे महत्वपूर्ण उपायों की ओर बढ़ रहा हूं, तो मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आपने वीडियो को लाइक किया? अगर नहीं किया तो प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, आपसे दिल से रिक्वेस्ट कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि अगला वीडियो आपको मिले। वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करके प्यारा सा कमेंट आप जरूर करके जाना। अंत में मैं आपको उपायों के तौर पे केवल दान की सूची नहीं दूंगा, क्योंकि शनि केवल दान से प्रसन्न नहीं होते, शनि सबसे पहले कर्म देखते हैं। इसलिए मेरा पहला उपाय है कि अपने जीवन को व्यवस्थित कीजिए। दूसरा, किसी का अधिकार शनि की साढ़े साथी में मत छीनिए, नहीं तो किसी के लायक शनि नहीं छोड़ता है।
किसी भी श्रमिक, यानी शनि का मतलब श्रम ही होता है, कामकाज, बुजुर्ग या असहाय व्यक्ति जिनका कोई नहीं है, उसका कभी अपमान मत करना, उसकी सहयोग, सपोर्ट, हेल्प करना। हर शनिवार अपने पिछले सप्ताह के कर्मों की सूची बनाकर समीक्षा करना और कोई गलतियां हैं तो उसको सुधारना। शनि की वक्र दृष्टि आपके कार्य में 4 चांद लगा देगी। अगर आप धार्मिक व्यक्ति है तो शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, तिल चढ़ाएं, हनुमान जी को गुड़ चढ़ाएं और ओम शन शनिश्चराय मंत्र का जाप करें। घुटनों के बल बैठकर भगवान शनिदेव से अपने कर्मों की क्षमा मांगे और अपने उज्जवल भविष्य के लिए मनोकामना मांगे। देखो, हनुमान चालीसा सुंदरकांड का परंपरागत मान्यता के अनुसार आप पाठ करें। ये मन की स्थिरता को ठीक करता है और अपने अंदर साहस भरता है, जिससे व्यक्ति कठिन समय में भी घबराता नहीं है। और हनुमान जी ने शनिदेव को रावण के चंगुल से मुक्त कराकर वक्र दृष्टि पुनः प्रदान की थी। इसलिए जब तक शनि वक्री है, जिसने भी शनि वक्री के दौरान हनुमान जी की पूजा सेवना की, उनके लिए भी शनि की वक्र दृष्टि लाभदायक होगी। और अंत में प्यारे कुंभ राशि वाले मेरे दोस्तों, मेरे वर्षों के अध्ययन से मैंने एक बात बार बार देखी है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि शनि कभी किसी का भाग्य नष्ट नहीं करते। वे केवल इतना सुनिश्चित करते हैं कि जो भाग्य आपको मिले उसे संभालने योग्य आप बन चुके हो या नहीं बन चुके हो। यदि आप इस वक्री काल में धैर्य, अनुशासन, सत्य, ईमानदारी और निरंतर कर्म को अपनाते हैं तो आने वाले समय में आपको पीछे मुड़कर यही लगेगा कि जिस समय को आप सबसे कठिन समझ रहे थे, वही समय आपके जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक था। उसने बहुत कुछ उजागर किया और जीने की कला सिखा दी। इस विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और एक प्यारा सा कमेंट करके अवश्य जाना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार, प्रणाम।